च तद्गृहं तीर्थरूपाहि बसता पावन। आप हो सके तो एक श्लोक का पाठ करें। एक श्लोक तो गा ही सकते हैं, प्राय सबको याद होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भागवत जी का ही श्लोक है। नहीं आता है तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इतने का पाठ कर लें प्रतिदिन। नहीं हो पाता है तो श्लोक का कृष्णाय वासुदेवाय कर लें। नहीं हो पाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर लें। नहीं हो पाता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर में ही दे दें, घर में रख दें। आशीर्वाद के स्वरूप में उनका खूब ग्रहण आशीर्वाद स्वरूप करें कि प्रभु हमें आशीर्वाद स्वरूप में आप मुझे बस केवल आशीर्वाद ही प्रदान कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो आपने आशीर्वाद स्वरूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दिया हूँ, तुम सदा प्रसन्न रहो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। ये भागवती गंगा आपके घर में आ जाए, उनको नित्य आरती पूजा ही करिए तो उससे क्या लाभ होता है। तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसतां पापनाशनम, वो घर आपका साक्षात तीर्थ हो जाता है, वहाँ समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को आपके घर में रखने मात्र से। ये भागवत जी की विशेषता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो चत्वार ऋषि कह रहे हैं, श्री नारद जी को कह रहे हैं। श्लोक पादम वा पठेत भागवतम च यः, थोड़ा भी कर कहे क्या होता है, फल क्या मिलता है, और कहे जो नहीं करता है उसका क्या होता है। कहे जो नहीं करता है, इतना साधन सुगम और सरल होने के बावजूद भी आप भारतवर्ष में जन्म लेकर के मानव तन पाने के बाद एक अच्छे कुलीन होकर के और आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आप ठाकुर जी ही जाने क्या क्या बोल दिया मनीषियों ने, चत्वार ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहे अजन्म मात्रामपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। उसका फालतू में जन्म ही हो गया है। अजन्म मात्रामपि येन सठेन किंचित, उसका बिना अनर्थक जन्म हो गया है। जिसने सुख का कथा का पान नहीं किया है, सुख रस को पान नहीं किया है, उसका जन्म ही व्यर्थ हो गया। मिथ्या सो जन्म जननी जनि दुख भाजः, उसकी जननी मिथ्या में 9 महीने तक अपनी कुक्षे में पाला और वो जन्म लिया और दुख के भागी, दुख भागी। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। कहे ऐसा नहीं, कहे वो तो चंडाल वच्च खरवद वदते ननीतम, लिखा है चंडाल वच्च खरवद वदते ननीतम। चंडाल तो जानते ही हैं, वच्च खरवद को जानते हैं, गधा। और गधा और घोड़ा में जो क्रॉस होता है इसको क्या बोलते हैं, खच्चर। उसी खरवद वदते ननीतम, वो उसके समान। जो कथा गान नहीं करता या सुनता नहीं, ये है तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः। कहे धिक्तम नरम पशु समम, उसे धिक्कार है, वो पशु के समान है। भूमिभार रूपम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजः। उसका तो कल्याण होना ही नहीं है, तो कम से कम वो इस तरह से कर ले। तो ये तो है भगवान जब जाने लगे श्री कृष्ण भागवत जी का क्या महत्व है, भागवत के पाठ का क्या महत्व है और भागवत कराने का क्या महत्व है। भगवान जब अपने स्वधाम को जाने लगे तो उद्धव जी हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु मैं कहाँ रहूंगा,
आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, भला मैं कहाँ रहूंगा। यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वापदं गन्तुमुद्यत, मैं रहूंगा कहाँ प्रभु, मैं कैसे रहूंगा। ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो उद्धव, तुम चिंता मत करो, भागवत जी के एक एक अक्षर में, शब्द शब्द में मेरी ही श्यामलता समाई हुई है, और कोई नहीं है, मैं केवल मैं हूं। वो भागवत एक पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, अपितु हर एक शब्द में मैं, मेरा दर्शन होता है। स्वकीयं यद भवेत् तच्च भागवतो दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। ये अर्णव में, समुद्र में जैसे समावेश हो जाओगे, हमारी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रत्यक्ष गोविंद ने श्रीमद् भागवत के पोथी में दर्शन दिए, ये देखो मैं हूं, और उद्धव जी को छोड़ करके कहे बद्रिका आश्रम में जाओ। गच्छोद्भव व्रजत सौम्यम, आप जाओ ब्रज, तुरंत जाओ। ब्रजत तो ब्रजत होता है, गच्छ मतलब वो भी होता है। तो आप बद्रिका आश्रम में जाओ और खूब भजन करो, समस्त प्राणियों का कल्याण हेतु आप ही तो हो, यदि यहाँ रहोगे तो कल्याण होगा। एक कथा छोटी सी याद आ गई। एक ब्राह्मण देवता थे, नित्य प्रति केवल भागवत जी का ही पाठ करते थे। कुछ था नहीं, भिक्षाटन करके जो लाते थे वही पा लेते थे, या कोई आ करके दे गया तो पा लेते थे, अन्यथा वो चले जाते। पाठ कर रहे थे, एक दिन ब्राह्मणी जब देखी कि हमारे घर में कुछ मनीषी आए, और इतने मनीषी आए, इनको मैं क्या खिलाऊं, क्रोधित हो उठी। ब्राह्मण देवता भागवत जी का पाठ कर रहे थे, कि मुझे कुछ खिलाना है। आप यहाँ बैठे हो, भागवत जी का पाठ कर रहे हो, घर में कुछ व्यवस्था तो नहीं कर रहे हो, थोड़ा भी तो कुछ लाओ तो इन लोगों को दे दो। महात्मा लोग कहे बेटी मुझे आप कुछ मत दो, बस एक एक गिलास पानी दे दो और मैं पानी पी के चला जाऊंगा। महात्मा लोग जल पी और चले गए। ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया, और इतना ज्यादा क्रोध आया कि भागवत जी की पोथी उठाई और सीधा पटक दी जमीन। कह जाओ, धिक्कार है ऐसे तुम्हारे भागवत के पाठ का और भक्ति का। साधु भूखा चला गया, तुम क्या भक्ति करते हो, खाक। ब्राह्मणी खूब रोने लगी। ब्राह्मण देवता एक एक पुस्तक के पन्ने को उठाए और प्रणाम किए। प्रभु क्षमा करना, ये अल्पज्ञा है, अबोधक क्या है, इसको इतना ज्ञान नहीं है कि आप ही इसमें हो। प्रभु आपको बहुत चोटाई होगी, आप मुझे क्षमा करना, आप मुझे क्षमा करना। और खूब रोए ब्राह्मण देवता, प्रभु आप हमें क्षमा करना, आपको बहुत दर्द हुआ होगा। और खूब रोए, गए नदी के किनारे बैठ करके पाठ करने लगे भागवत जी का, एक एक पन्ना उठा करके और बैठ गए। इधर एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक आया ब्राह्मणी के घर में। इतना सारा उपस्कृत सामग्री दिया, खाद्य सामग्री दिया, जितनी भी आवश्यकताएं थी उतना दिया, और कहे ब्राह्मणी जी, ब्राह्मणी जी। कहे हाँ क्या है, कहे मैं आया हूं। कहे मैं कौन, तुम हो कौन? कहे मैं सेठ हूँ। कहे कौन से सेठ हो? कहे मैं सेठ जी का बेटा हूँ। कहे कौन से सेठ जी के बेटा हो? अरे कहे दरवाजा तो खोलोगी तब तो आपको पता चलेगा। एक नन्हा सा बालक आया और इतना सारा सामान दे के चला गया कि पूरे जन्म तक खाएं तो वही नहीं। कहे नहीं नहीं, हमारे ये कहाँ से लाए हो? मैं किसी का धन नहीं लेती, फ्री में तो मैं कुछ लूंगी ही नहीं, ये तुम क्यों लाए हो? कहे सुनो मेरी बात को सुनो, तुम्हारे पतिदेव हमारे घर में नौकरी करते थे और नौकरी का पारितोषिक था, इसे हम लेकर के आए हैं, इसे तुम रख लो, इसे आप रख लो। कहे हमारे पतिदेव तो कुछ नौकरी भी नहीं करते थे,
हमारे सामने घर में रहते हैं, कहाँ नौकरी करते? नहीं करते थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब से करने आए, अभी तक कर ही रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, हमें जानकारी, हमको पता है। हमारे घर में नौकरी करते थे, हमको पता नहीं। तो मिले थे तो बोले कि दक्षिणा हमारी भिजवा देना मेरे घर में। और इतना ज्यादा सामग्री, कितने सारे, और पूरा इतना धन दे दिया, इतने जावरात दे दिए, इतने जेवर दे दिए, इतने उपस्कृत वस्तुओं को प्रदान कर दिया कि पूरी जिंदगी खाएं तो भी नहीं मिलेगी। क्या? और दे करके चुपचाप चले गए। जब वापस गए, ब्राह्मण देवता घर में आए, और जब घर में आए तो कहे, देवी ये सब व्यवस्थाएं कैसी, कौन लाया? कहे, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, ये तुमसे ही तो मिलके आए। तुम पता चला कहीं नौकरी कर रहे थे, और वो नौकरी कर रहे थे तो नौकरी का जो पारितोषिक था वो तुम्हें प्रदान कर दिया गया। कहे, ऐसा है? कि हाँ ऐसा है। कहे, मैं नौकरी तो आज तक किसी की किया नहीं, एक ही की नौकरी करता हूँ, हो ना हो होगा तो वही। और जैसे ही भागवत जी को खोले तो गोविंद के एक एक स्वरूप का दर्शन होने लगा, बाल कृष्णलाल के समस्त स्वरूप का दर्शन होने लगा। बांसुरी बजाने लगे ठाकुर जी, ब्राह्मण की आंखों में आंसू आया, रुदन करने लगे, हे प्रभु आप इतने बड़े दयालु हो, मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा करना। आज तो सब आपने मुझे दे ही दिया, मेरे समस्त भक्ति का संपूर्ण सार आपने दे दिया। प्रभु ये अल्पज्ञा है, इसे क्षमा करो। ये भागवत जी का फल। भागवत जी साक्षात कल्पवृक्ष, आप मानो तो। भाव तो आपकी बढ़िया होना चाहिए। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भावना तो भावना